तीव्रता। शायद पिछले क्लास में एक लाइंस पर रखे थे और एक लाइन के कारण तीव्रता निकाले थे ना। आइए आज भी कहीं पे रखते हैं और तीव्रता निकालते हैं। सीखेंगे, अभी सीखेंगे कि अगर आवेश बंटवारा किया हुआ रहेगा तो तीव्रता कैसे निकालते हैं ना। आइए, कल एक क्वेश्चन किए थे, आज एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ओ पॉइंट पर आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके देना है। तो ध्यान से देखेंगे कि आखिर ये ओ पॉइंट है कहाँ। ओ पॉइंट मिलेगा तब तो वहां पे तीव्रता निकलेगा। तो एक फिगर आपको बनाया हुआ है, इस तरह का, और पॉइंट ओ यहाँ है और इस पर आपका आवेश है। देखो आवेश बांटा हुआ है ना। अब ये सीधा लाइन नहीं है, अर्धवृत्त के जैसा लाइन है। लाइन कैसा है, अर्धवृत्त। सीधा लाइन रहता था तो एक्स डिस्टेंस मान के बना देते थे। ये में डिस्टेंस नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ से निकालना है आपको, है ना। टोटल आवेश कितना हो गया, Q। टोटल आवेश कितना है, Q। इसकी लंबाई टोटल मान लेते हैं L। तो बताओ तो ये अर्धवृत्त ना है, तो अर्धवृत्त का परिमाप कौची होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो अर्धवृत्त का परिमाप खाली कौची हुआ, πr। कब, जब इसका त्रिज्या r रहेगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि आवेश Q है और ये लंबाई कितना है, πr। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व अगर लेमडा इक्वल टू जो Q बटा L लगाते थे, तो अब लेमडा इक्वल टू Q बटा कौची लगा देंगे, πr लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि ना लगा सकते हैं, क्योंकि एल हमारा कितना मिल गया, πr। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। तो इस आवेश के कारण भी मिलेगा, इसके कारण भी मिलेगा, इसके कारण भी मिलेगा, इसके कारण भी मिलेगा, इसके कारण, सबके कारण न मिलेगा। तो सबके कारण निकाल के जोड़ेंगे, ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से अगर इसके कारण निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। यही ना बनेगा। अरे यहाँ पॉइंट है और यहीं पर चल गए तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। सीधे ऊपरे चल गए तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। और एने आ गए तो एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री, है कि ना। अब एने आ गए तो कितना हो गया, 270 डिग्री। अब फिर एने आ गए तो 360, है कि ना। यानी कि एक वृत्त में टोटल कितना कोण बनता है, 360। तो हम बारी बारी से क्या करते हैं ना कि एक छोटा सा इसमें जगह काट लेते हैं। कल ही बताए थे कि अगर कहीं वितरित आवेश हो, विद्युतीय क्षेत्र निकालना हो तो छोटा सा जगह काटेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि एक छोटा सा सतह यहाँ पे काट लिए, कहीं भी काट सकते हो। यहाँ पे क्या कि एक छोटा सा जगह काट ली। चलो यहाँ से ये ऐसे हो गया, मान लेते हैं कितना एंगल पर, थीटा। यहाँ से ये ऐसे हो गया, ये छोटा सा लंबाई काट लिए। इस लंबाई का नाम दे दिए कोची हम, dl। इसमें जो आवेश होगा छोटा सा आवेश कितना मान लिए, dq। अब ये जो बीच का एंगल बनेगा ये भी एकदम छोटा सा एंगल बनेगा, तो इस एंगल को मान लिए हम d थीटा। कहीं भी छोटा सा कोई काम होगा तो d के साथ लगाएंगे, और बड़ा का काम करना रहेगा तो इंटीग्रेशन लगा देंगे। कल भी बताए थे, तो याद रखेंगे। ये एंगल हो गया d थीटा, लंबाई हो गया dl, और ये कोची हो गया dq। हो गया कि नहीं। अब पहले इतना में जो आवेश है dq, उसके कारण यहाँ पे तीव्रता निकाल लेते हैं। तो इस जो dq आवेश है, dq आवेश यहाँ तो अब छोटा सा सतह काटे, एकदम छोटा सा। ये जूम करके आपको दिखाया तो इतना बड़ा दिख रहा है, काटे हैं एकदम छोटे ठोकी बिंदु भर के, एकदम कितना बड़ा काटे हैं, बिंदु भर के। तो ये पॉइंट चार्ज दिखेगा, और पॉइंट चार्ज यहाँ पे सब चार्ज कैसा है, प्लस में है। तो प्लस के कारण तीव्रता सीधे कने होगा, आगे की ओर छोटी सी तीव्रता होगा, नाम को ची देंगे d।
देंगे कि नहीं देंगे? तो देखो एकदम ही तिरछा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका दो कंपोनेंट, देखो ये थीटा है तो यह एंगल कितना हो जाएगा? तो इसका एक कंपोनेंट उधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। मतलब इसका एक कंपोनेंट आपको इधर आएगा और एक कंपोनेंट आपको इधर जाएगा। याद करो वेक्टर वाला कंसेप्ट। थीटा की तरफ जाएगा तो कौची लगता है? कॉस थीटा, और इधर आएगा तो डी इधर जाएगा तो बनेगा डी कॉस थीटा, और इधर आएगा तो बनेगा डी साइन थीटा। थीटा की तरफ जाएगा तो कॉस और दूसरे तरफ आएगा तो, है कि ना? अब ध्यान से देखो, यहाँ काटे हैं तो एक लगले एने भी तो काट सकते थे। तो अगर जस्ट हम यहाँ काटते तो तीव्रता हमको एने मिलता। तो एक कंपोनेंट इधर जाता, दूसरा कंपोनेंट इधर आता। तो इधर जाता कौन डी कॉस थीटा और इधर कौन आता डी साइन थीटा। तो देखो एगो डी कॉस थीटा एन है और एगो डी कॉस थीटा एन है, तो ये तो कट जाएगा। लेकिन डी साइन थीटा नीचे और एगो डी साइन थीटा नीचे, वो तो नहीं कटेगा। यानी जितना भी डी कॉस थीटा बनेगा सब के सब कट जाएगा। थोड़ा सोच के देखिए, मान लेते कि एक कंपोनेंट काटे यहाँ और एक कंपोनेंट काटे यहाँ, ये ने काटेंगे तो इन्हों तो काटेंगे, सगरों ने काटना होगा। तो एक कंपोनेंट काटेंगे यहाँ, एक कंपोनेंट काटेंगे यहाँ, तो इसके कारण मिलेगा एगो एन और एगो एन, इसके कारण मिलेगा एगो नीचे और एगो एन। तो ये तो दोनों एक लाइन पर हो गया। तो ये जो आपका एक्स एक्सिस वाला है कट जाएगा और बचेगा सिर्फ कौन? वाई एक्सिस वाला। यानी कह सकते हैं कि ऑल डी कॉस थीटा should cancel to mirror एलिमेंट। जो भी मिरर एलिमेंट जैसे यहाँ है तो जस्ट इसके दर्पण के जैसा, दर्पण बोले तो जितना एने दिख रहा है जस्ट उतने एने दिखेगा। जैसे आपका बायां मिरर में किधर दिखता है? दायां। आप अपने बायां हाथ को टच कीजिएगा तो ऐनक में लगेगा कि दायां हाथ को टच कर रहे हैं, तो मिरर उल्टा कर देता है ना। तो जस्ट वही कंसेप्ट, इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या करेगा? डी कॉस थीटा को कैंसल कर देगा। आए तो मोबाइल एक मिरर है ना, है कौची है? मिरर में आप क्या है? आप खड़ा है इधर की ओर, पूरब की ओर मान लेते हैं, तो मिरर को आप किधर की ओर रखे हैं? पश्चिम की ओर। तो आपके अपोजिट एंगल पर है ना, आपके अपोजिट साइड में ना है, तो आपको अपोजिट कर देगा, वो अपने एंगल पर लेके आएगा। बताइए, हम इधर से देख रहे हैं तो हमारा दायां इधर आ रहा है दीवार की तरफ, लेकिन अगर मिरर ऐसे है तो हमारा दायां को कने कर देगा? वो तो हमारा दायां को घुमा देगा ना, तो इसलिए चेंज हो जा रहा है ना। रियर कैमरा से खींचो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, तो जितना भी डी कॉस थीटा सब के सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी सारा डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। डी कॉस थीटा आपको क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बचेगा कौची? डी इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ बचेगा डी साइन थीटा, यही ना बचेगा। अब चूंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े कि टोटल निकालेंगे ना, तो टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन डी का इंटीग्रेशन इधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के 180 तक। 0 से लेकर कहां तक चलेगा? 180 तक। अब देखिए तो ध्यान से, चूंकि एकदम छोटा सा चार्ज यहाँ था डी क्यू, यहाँ पे हमको तीव्रता कितना मिला है? डी। तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि डी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर होते हैं, लेकिन यहाँ क्यू नहीं रहेगा, कौची रहेगा? डी क्यू। और डिस्टेंस तो मान लो सब तो रेडियस आर है ना, है तो डिस्टेंस कौची रहेगा? आर स्क्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा? अब थोड़ा और ध्यान से देखिए कि चूंकि लेमडा इक्वल टू क्या होता है? क्यू बटे एल, तो हम लेमडा इक्वल टू डी क्यू बटे डी एल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो यहां से डी क्यू का मान निकाले तो क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू डी एल। हाँ क्या हुआ? हाँ कल से बता रहे कि डी काहे लिखते हैं, ध्यान से देखो। लेमडा इक्वल टू क्या होता है?
Q बटा L होता है ना। तो पूरा में ना Q आवेश है, इतना में कितना आवेश है dq। छोटा सा सतह काटे तो आवेश हो तो तनी सा होगा इसमें। तो कई बार बोले कि तनी सा के लिए कोची लगाएंगे d, थोड़ा सा के लिए कोची लगाएंगे हम d, और ढेरे मनी के लिए कोची लगाएंगे इंटीग्रेशन। ढेरे मनी के लिए बहुत सारा बड़ा परिमाण लाना है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और छोटा लाना है तो डिफरेंशिएशन। तो एल भी तो यहाँ भी लंबाई भी तो छोटे ठोकी है, तो लंबाई कोची कर देंगे हम dl। तो यहाँ से dq इक्वल टू देखो तो कोची मिल गया लेमडा dl, मिल गया कि नहीं मिल गया। dq इक्वल टू हमको कोची मिल गया लेमडा। और थोड़ा सा एक और देखो, अब यहाँ से देखो तो एक छोटा सा इस फिगरवा को हम बाहर निकाले तो इस तरह का फिगर बन रहा है। और फर्स्ट ईयर में आप लोग आर्क के बारे में पढ़े थे, चाप चाप, कि अगर ये थीटा है, आर है, ये डीएल है तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, चाप की लंबाई एल इक्वल टू आर थीटा, पढ़े हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास देखो तो ये डी थीटा है, ये डीएल है, तो डीएल इक्वल टू हम कह सकते हैं आर डी थीटा, नहीं हो जाएगा। डीएल इक्वल टू हमको क्या मिलेगा आर डी थीटा। ये होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डी थीटा। तो इसीलिए डी क्यू इक्वल टू लेमडा का लेमडा और डीएल के जगह यहाँ पर आर। कोई दिक्कत है? हो गया। अब इसको उठा करके यहाँ पे क्या करेंगे रख देंगे, देखो ध्यान से। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल टू देखो तो ई डी के जगह यहाँ पर उठा के रख दो के डी क्यू बटे आर स्क्वायर अभी साइन थीटा का, और सबका कोची हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके डी का इंटीग्रेशन ई के कांस्टेंट हो गया आपका, डी क्यू के जगह यहाँ पर लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा बटा आर स्क्वायर साइन थीटा, इंटीग्रेशन 0 से एक बार से एक बार कट जाएगा। अब ध्यान से देखे तो थीटा के साथ डी लगल है तो थीटा वाला का इंटीग्रेशन होगा, बाकी का इंटीग्रेशन मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कहाँ चल जाएगा बाहरी, यानी ई इक्वल टू के बाहर हो जाएगा, लेमडा बाहर हो जाएगा, नीचे एगो आर बचेगा, अंदर कोची बचेगा साइन थीटा, एगो कोची बचेगा डी थीटा, 0 से 180। अब बताओ तो के लेमडा बटे आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन हो गया तो डी थीटा की कहानी खत्म ना। यहाँ से 0 और ऊपर कोची हो जाएगा 180, पहले अपर लिमिट बाद में, तो ये माइनस को बाहरी निकाल देते हैं, माइनस के लेमडा बटे आर, यहाँ हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस में कॉस 0 डिग्री। कोई बताएगा कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। कॉस 180 का मान कितना होता है? अब देखो निकाल सकते हो ना, हो कॉस 180 माइनस 0 कर दो, आखिर 180 है ना है। 180 बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट? दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरा में 0 घटाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला दूसरे में न रहेगा। 180 है तो नो चेंज, दूसरा क्वाड्रेंट में कॉस कोची में रहेगा, और कॉस 0 का मान 1 तो -1 नहीं हो गया, तो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट लग गया। तो ये हो गया आपका -1 और कॉस 0 का मान 1, तो E इक्वल टू माइनस के लेमडा बटे आर, -1 और -1 माइनस से माइनस, यानी 2 के लेमडा बटे कोची हो गया आर, और यही क्या हो गया आपका आंसर न्यूटन पर कूलम। आपको लेमडा नहीं लिखना है तो लेमडा के जगह यहाँ पर आप क्यू बटे पाई आर यूज कर सकते हैं। लेमडा के जगह यहाँ पर कोची लिख सकते हैं क्यू बटे, आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई इक्वल टू
2k और लेमडा के जगह यहाँ पर q बटे पाई r और इंटू में ये वाला r, यानी ये इक्वल टू हो गया 2k q बटा पाई r स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं। हमको लेमडा पसंद रहता है तो हम लेमडा छोड़ देते हैं, आपको नहीं पसंद है तो लेमडा के जगह यहाँ पर मान कोची रख दो q बटा पाई r, है कि ना। तो नोट करो ना, 2 क्वेश्चन देख लिए, नोट कीजिए, समझा दे एक बार फिर से, जल्दी से नोट कीजिए। 2 क्वेश्चन देखे, एक पिछले क्लास में देखे थे पूरे लाइंस पर चार्ज को बांटे थे, आज अर्धवृत्त पर लाइन को बांटे, अब चतुर्थांश पर बांटेंगे। चतुर्थांश बोले तो वृत्त के आधा, मैंने वृत्त में 4 भाग करो उसका 1/4। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ओ, फिर से ओ पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, लेकिन अब देखिए ओ पॉइंट कहाँ है, ये देखो इस तरह का है और इस पर आपको कितना चार्ज दिया हुआ है, प्लस प्लस, टोटल चार्ज कितना है Q, यहाँ पे पॉइंट कितना है O, यहाँ पे आपका पॉइंट कितना है O, यही निकालना है। तो वही काम करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट को ही काटेंगे, D L, पूरा लंबाई मान लो L है, ये पूरा लंबाई कितना है L है, Q है आवेश और लंबाई कितना है L। तो एक छोटा सा जगह काट लिए थीटा एंगल पर ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, इसमें आवेश कितना बनेगा dq, और ये वाला लंबाई कितना बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखो तो ये dq प्लस है कि माइनस है, तो सीधे तीव्रता आगे की ओर देगा, ऐसे देगा d, तो इसका 2 कंपोनेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका कितना कंपोनेंट जाएगा 2 गो, एगो ऊपर और एगो नीचे, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एगो x एक्सिस में, एगो मान लेते हैं इसको ex और इसको कोची मान लेते हैं ey। तो इधर जाएगा तो कोची देखो ये थीटा, तो यो कोची थीटा, ex हो जाएगा de cos थीटा और ey हो जाएगा de sin थीटा। अब ध्यान से देखो तो कोई कटेगा का, उसमें de cos थीटा कट गया था, देखो तो इसका मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज बनाएगा तो सीधे कहाँ हो जाएगा यहाँ, अब इन्हें आवेश नहीं है तो इसमें मिरर इमेज बनने वाला मतलब येहू रहेगा और येहू रहेगा, यानी कि अबरी क्या करना होगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। और एक ही डायरेक्शन में रहता तो जोड़ देते, अपोजिट रहता तो घटा देते, लेकिन देखो ये ने चल रहा है, ये ने चल रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट ये नहीं आएगा, तो हमको यही वाला निकालना होगा। ऐसे ही तिरछे चल रहा था ना, तो तिरछे चलेगा तो 2 डायरेक्शन में ना चल रहा है, कोई चीज कहूं तिरछा चल रहा है, देखो ये होता है x और ये होता है y, देखो ये सीधा चलल है, अगर कोई तिरछे चल रहा है, देखो इन्हें चल रहा है तो ये x में भी चल रहा है, y में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कहीं भी तिरछा कोई चीज मिले तो उसका 2 कंपोनेंट जाएगा, एगो x में एगो, तो ये तिरछे ना आ रहा था तो एगो x में डाले या एगो कहाँ डाले कि नहीं, तो जने थीटा रहता है उन्हें cos थीटा बन जाता है और दूसरा तरफ कोची बन जाता है। तो यहाँ से जो ई नेट मिलेगा हमको वो रिजल्टेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, तो रिजल्टेंट देखो तो ये एंगलवा कितना हो गया 90 डिग्री, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप देखें कोची हो जाएगा ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर प्लस 2ex ey cos थीटा, यही ना रिजल्टेंट होता है। और चूंकि थीटा के जगह यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए कितना रखेंगे 90 डिग्री, तो ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर 2ex इंटू ey, और cos कितना डिग्री, और cos 90 का मान कौची होता है, पूरा कहानी खत्म हो गया। तो ई नेट इक्वल टू कितना बच जाएगा आपके पास
ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का। अब ई एक्स और ई वाई निकाल कर यहाँ रख देंगे, तो ई एक्स निकालने के लिए डी कॉस थीटा निकालना होगा और ई वाई निकालने के लिए डी साइन थीटा निकालना, यही ना निकालना होगा। तो चलो बारी बारी से निकालते हैं, इसको कर देते हैं समीकरण 1। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, जो कि ई एक्स इक्वल टू कोची है डी ई कॉस थीटा, यही ना है। ई एक्स इक्वल टू देखो ना होने गया तो कोची बना डी कॉस थीटा, तो ये छोटा सा डी ई एक्स ना मिलेगा, अरे छोटे सा ना तीव्रता मिलेगा छोटा। तो इसको टोटल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। कहां से कहां तक जाना था, तो यहाँ का डिग्री बना और यहाँ का डिग्री बनेगा, यानी 0 से लेकर के, तो ये हो जाएगा आपको डी ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और डी इक्वल टू आप जानते हैं, पहले लिख देते हैं। डी इक्वल टू फॉर्मूला कौन होता है, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर। अरे के क्यू बटे आर स्क्वायर होता था, यहाँ छोटा सा नावेश है, तो के डी क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, डी क्यू के जगह यहाँ पर के, अरे डी के जगह यहाँ पर के डी क्यू बटे आर स्क्वायर और इंटू में कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से, 0 से 90। और देखो तो ध्यान से, डी क्यू का मान आपको नहीं पता है, थीटा है तो डी क्यू को कोची में ले जाना होगा, थीटा में ले जाना होगा। डी क्यू को क्या में ले जाना होगा, थीटा में। तो ध्यान से देखो तो, चूंकि लेमडा इक्वल टू कोची हो जाएगा डी क्यू बटा डी एल, लेमडा इक्वल टू कोची हो जाएगा, अरे बाबू लेमडा इक्वल टू क्यू बटे एल होता है, तो यहाँ छोटा छोटा है तो डी क्यू बटा डी एल नहीं हो जाएगा, तो ये एन आएगा तो डी क्यू इक्वल टू कोची हो जाएगा लेमडा डी एल। अब छोटा सा वही कॉन्सेप्ट, वही वाला आर को उठा लो यहाँ से, यह है आपका डी एल, यह है डी थीटा और ये कोची है आर, तो यहाँ से डी एल निकालेंगे तो कोची बन जाएगा आर डी थीटा। तो डी क्यू इक्वल टू कोची हो जाएगा लेमडा और डी एल के जगह यहाँ पर आर डी थीटा, उठा के इसको और यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, यानी ई एक्स इक्वल टू के डी क्यू के जगह यहाँ पर लेमडा आर डी थीटा बट्टा में ये वाला आर स्क्वायर और इंटू में कॉस थीटा। इंटीग्रेशन लगेगा 0 से एगो आर से एगो आर, थीटा में इंटीग्रेशन कर रहे थे, खाली इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी ई एक्स इक्वल टू आपका के बाहर, लेमडा बाहर, नीचे से आर बाहर, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। 0 से कहाँ तक, 90 तक। तो के लेमडा बटे आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा ना। जैसे डिफरेंशिएशन में साइन थीटा का होता है कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस थीटा और कॉस का सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। तो यहाँ इंटीग्रेशन कौन सी हो जाएगा, साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 तक। तो x इक्वल टू के क्यू बटे, अरे के लेमडा बटे आर, एक बार अपर लिमिट और फिर माइनस दे करके लोअर लिमिट। तो x इक्वल टू के लेमडा बटे आर, साइन 90 डिग्री का मान और 0 डिग्री का, तो 1 से गुना करे चाहे ना करे, के लेमडा बटे कितना आ गया, x का मान निकल गया, जस्ट y का मान निकालेंगे तो बस सब चीज तो वही रहेगा, खाली यहाँ साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यही ना होगा। तो सिमिलरली हम लिख देते हैं, सिमिलरली मतलब क्या होता है, उसी प्रकार चाहे उसी तरह। अगर ई वाई निकालेंगे तो के लेमडा बटा तो आर बहरी अबे करेगा, सब चीज तो सेम टू सेम चलेगा, बस जो साइन थीटा अरे कॉस थीटा था वहां पर कोची आ गया। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोची होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 90, अरे माइनस कॉस थीटा यहाँ लिख देते हैं, और 0 से कहाँ तक चलेगा 90 तक। तो वही उठा करके रख दो, ये माइनस हो जाएगा बहरी और कॉस 90 डिग्री और माइनस में कॉस 0 डिग्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ई वाई इक्वल टू माइनस के लेमडा बटे आर, कॉस 90 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान, तो ये तो -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा।
अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, के लेमडा बटे आर। तो ध्यान से देखो तो इसको और इसको में कोई फर्क है, दोनों सेम आ गया ना। यानी जितना EX है उतने EY है, जितना EX है उतने EY है। तो कह सकते हैं, ध्यान से देखना है जय लिखा कि चूंकि EX बराबर कोची हो गया EY, हम दोनों के बराबर में कोची मान लेते हैं E, तो इसीलिए वहां से चलेंगे E नेट इक्वल टू EX के जगह यहाँ पर E का स्क्वायर और EY के जगह यहाँ पर भी E का स्क्वायर। तो E नेट इक्वल टू एगो E और एगो E 2E स्क्वायर। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 और E स्क्वायर का वर्गमूल E, यानी कि √2 और E के जगह यहाँ पर चाहे तो E रखो चाहे तो E रखो, बतिया तो एक है। तो 2 के लेमडा बटे आर, और यही हो गया कहानी खत्म, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से कहीं भी आपको आवेश बांट देगा, छोटा सा एलिमेंट काटो तिरछा चलेगा आए, हाँ तो गुने में न रहेगा, √2 गुना ही है तो ये गुने में न रहेगा। तो कहीं भी आपको आवेश बांट दे तो छोटा सा एलिमेंट काटेंगे और देखेंगे अगर तिरछे विद्युतीय क्षेत्र मिल रहा है तो उसका 2 कंपोनेंट निकालेंगे, एगो X में और एगो Y में, और देखेंगे अगर मिरर इमेज बनेगा तो एगो कटेगा एगो बचेगा, और मिरर इमेज नहीं बनेगा तो दोनों निकाल करके और रिजल्टेंट निकाल देंगे, कहानी हो जाएगी। नोट कर लो, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में।